वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बिहार के इतिहास का पार्ट 4 लेके आए हैं। इससे पहले बिहार के इतिहास से रिलेटेड 3 वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आज ये पार्ट 4 होने वाला है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 24। अगर 24वां तीर्थंकर के बारे में पूछे तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। अगर प्रथम तीर्थंकर के बारे में दोस्तों आपसे पूछे प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव करेक्ट हो जाएगा आंसर इसका। अगर 23वें तीर्थंकर के बारे में आपसे पूछा जाए कि 23वें तीर्थंकर कौन थे तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। तो जब भी तीर्थंकर से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 24वां तीर्थंकर आपसे पूछेगा, एक 23वां पूछेगा और एक प्रथम फर्स्ट पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैन का, बौद्ध का, सिखों का, हिंदुओं का। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी बौद्ध का। अगर जैन का प्रमुख धर्म ग्रंथ के बारे में पूछे तो इसका हो जाएगा कल्पसूत्र, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र प्रमुख जैन ग्रंथ है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हिंदुओं का प्रमुख धर्म ग्रंथ के बारे में पूछे तो एक तो भगवत गीता हो जाएगा दोस्तों और एक हो जाएगा रामायण। अगर सिखों के बारे में पूछे कि सिखों का धर्म ग्रंथ क्या है तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। तो इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बुद्ध को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कपिल वस्तु में, बोधगया में, पावापुरी में, कुशीनगर में। कपिल वस्तु की बात की जाए दोस्तों तो कपिल वस्तु में बुद्ध का जन्म हुआ था। कई लोग कपिल वस्तु को मानते हैं कि बुद्ध का जन्म हुआ था और कई लोगों के मुताबिक, कई इतिहासकार ऐसे हैं जिसके मुताबिक लुम्बिनी को माना जाता है। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको लुम्बिनी ऑप्शन में लगाने हैं। अगर बोधगया की बात करें तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर, बोधगया में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों बोधगया में। और बोधगया पूछे कि वर्तमान में बोधगया कहाँ पर है तो बिहार में अभी अवस्थित है। पावापुरी के बारे में पूछा गया और कुशीनगर के बारे में पूछा गया। तो कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 4 है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महिपाल, गोपाल, धर्मपाल और देवपाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अगर गोपाल की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं गोपाल। पाल वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो पाल वंश के संस्थापक दोस्तों गोपाल थे, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था। कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछे, चौथे बौद्ध संगीति के बारे में पूछे तो वो कनिष्क के समय में हुआ था। अगर इसका स्थान पूछे कि किस जगह हुआ था तो ये कुंडलवन, कुंडलवन में हुआ था। और कुंडलवन वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों तो कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 6 है बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या अर्ध मगधी में। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं कि बौद्ध ग्रंथ पिटक की जो रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली। क्वेश्चन नंबर 7 है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक। अगर समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाए तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे दोस्तों, समुद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता होगा कि मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो दोस्तों मैं ऑप्शन को डिफाइन कर रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जो भी बातें यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं तो इसे भी आप नोट करते जाइएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, सांची क्यों विख्यात है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है दोस्तों सांची। और अगर पूछे कि सांची का जो स्तूप है, सांची का स्तूप किस राज्य में है, सबसे बड़ा जो सांची का स्तूप है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में है। और ये सांची का जो स्तूप है वो किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जात्रिक, सल्लास, लिच्छवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जात्रिक गोत्र में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अनोंजा, त्रिशला या देवानंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। 11 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोग्गलान, सुबद्ध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबद्ध, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कन्नौज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। अगर दोस्तों तक्षशिला अगर ऑप्शन में नहीं रहे तब तो नालंदा आप लोग सही आंसर मारिएगा, लेकिन तक्षशिला अगर रहेगा तो तक्षशिला करेक्ट हो जाएगा। अगर तक्षशिला के बारे में पूछे कि वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है तक्षशिला। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर सी, पाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पावापुरी में या फिर बोध गया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में। अगर लुम्बिनी की बात करें दोस्तों तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थली माना जाता है लुम्बिनी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थली कहाँ माना जाता है? लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी के बारे में पूछे कि लुम्बिनी कहाँ पर है, तो लुम्बिनी दोस्तों वर्तमान में नेपाल में स्थित है, ठीक है। अगर कुशीनगर के बारे में पूछे तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और बोध गया में क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 15 है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या अकबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में बताए थे दोस्तों कि ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बिंबिसार। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में। तो गौतम बुद्ध ने दोस्तों प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनका देहावसान, उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति, गौतमी, बिंबा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी। और ये प्रजापति गौतमी कौन थी दोस्तों? गौतम बुद्ध की तो उनकी मौसी थी। जब गौतम बुद्ध के माता जी की मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध के माता जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद गौतम बुद्ध का जो देखभाल किया था वो प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला बनी थी प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोध गया स्थित है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। अगर आपसे पूछे कि असम में, तो असम में दोस्तों एक प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर। कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है? तो असम में है। और कई बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है, तो असम में हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर
उड़ीसा में स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये दोनों मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों मंदिर कहाँ हैं? तो लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर ये तो हो गया उड़ीसा में। कामाख्या माता मंदिर ये हो गया असम में। क्वेश्चन नंबर 20 है, जातक किसका ग्रंथ है? हिंदू का, मुसलमानों का, बौद्ध का और जैन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का। जैन का अगर पवित्र ग्रंथ के बारे में पूछे तो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र जैनियों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगर हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ के बारे में पूछे तो ये हो जाएगा भागवत गीता, भागवत गीता और रामायण। और मुसलमानों का, मुस्लिमों का जो है दोस्तों वो कुरान है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और महात्मा बुद्ध। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महावीर। प्रथम तीर्थंकर के बारे में पूछे तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर के बारे में पूछे तो वो थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर, गया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को या फिर सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई थी। सारनाथ की अगर बात करें तो सारनाथ में क्या हुआ था दोस्तों? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। वाराणसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण। तो सारनाथ में जो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था दोस्तों उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बुद्ध का जो देह त्याग था, शरीर का त्याग था, बुद्ध का शरीर त्याग, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण क्या है? तो बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था जिसे हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किस वर्ग पर प्रभाव डाला? तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला और शूद्र। 25 नंबर है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा घोड़ा। 26 नंबर है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? असंग, वसुबंधु, दिगनाग, नागार्जुन। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन के बारे में और बातें देख लेते हैं दोस्तों कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। अगर भारत के शेक्सपियर की बात करें, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। वही पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तो भारत का नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है महावीर का मूल नाम था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने हैं आपको कि महावीर का मूल नाम क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वर्धमान। 29 नंबर क्वेश्चन है किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को या फिर महात्मा बुद्ध को एशिया की रोशनी या ज्योतिपुंज के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन के बारे में अभी ही पढ़े हैं कि बौद्ध दार्शनिक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध दार्शनिक। 32 नंबर क्वेश्चन है
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें, 24वें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24वें। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, इन चारों में से आपको बताने हैं कि किसने कहा था कि जियो और जीने दो। तो महावीर स्वामी ने ऐसी बात कही थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या मणि सुब्रत। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महावीर। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं कौन? महावीर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिसटाइप हो गया है। क्या शब्द है? जीन, रत्न, कैवल्य या निर्माण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे इसके? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में या फिर वैशाली में। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। 38 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में, राजगिरी, कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है, या फिर मगध में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन, कश्मीर में। 39 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? वत्स में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में या फिर कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुआ था? तो इसका भी तो आंसर वही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बात बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मदमन। दोस्तों आत्मदमन की जो बात है वो बौद्ध एवं जैन धर्म में एक समान नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। तो करेक्ट आंसर इसके क्या हो जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 पूर्व। 43 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मखली घोषाल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण गुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो बिहार जो है दोस्तों वो एक प्रकार का निवास स्थल था बौद्धों का। तो इसको पढ़ के आपको सही जवाब देने हैं कि क्या होगा। तो बिहार पूजा स्थल है होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। दूसरा है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिहार और चैत्य दोनों निवास स्थान के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चैत्य जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार जो होता है वो निवास स्थान होता है। और इसी बिहार के नाम पर बिहार राज्य का नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस टाइप हो गया है, यहाँ पर 47 होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है ये, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महामस्तकाभिषेक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महाविनिष्क्रमण। दोस्तों महाविनिष्क्रमण जो है वो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग, जो गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था उसे हम महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया था, उपदेश दिया था, इसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। महापरिनिर्वाण की बात करें
तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सारनाथ में, सांची में, गया में, अजंता में। ये क्वेश्चन पीछे भी करवा चुका हूँ मैं, तो सांची करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्यातवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे इसके? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। 49 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पावापुरी में। पावापुरी में की, और ये पावापुरी कहाँ है दोस्तों? तो ये बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई तमाम बातें आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन कर दिए हैं, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई है। एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ये अभी पढ़े हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 576 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी या महामाया था। इनका संबंध कोलियन वंश से था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और वह क्षत्रिय कुल के राजा थे। गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की, ये भी पढ़े हैं अभी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम दोस्तों राहुल था। बोधगया नामक स्थान पर, ये बोधगया के बारे में पढ़े कि बिहार में स्थित है, तो बोधगया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे चिंतन करने लगे। गौतम बुद्ध लगातार 7 दिन तक चिंतन में लगे रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसका डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में आपसे पूछा जाए तो 483 ईस्वी पूर्व कहाँ पर हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। अगर उस शासक का नाम पूछे तो किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में ये हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप उपली। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था और उस समय शासक कालाशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व और ये पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय शासक था दोस्तों अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में पूछे तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और उस समय शासक कनिष्क था। ये था दोस्तों टोटल 50 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।